ईरान इराक युद्ध एक चिंगारी से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि दशकों से सीमाओं और इज्जत को लेकर जो टेंशन था उसी से शुरू हुआ था। सालों तक शट अल अरब जलमार्ग और टूटी संधियों को लेकर हुए झगड़ों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया। 1979 में ईरान की क्रांति ने शाह को हटा दिया, जिससे इराक के सद्दाम हुसैन घबरा गए। उन्हें डर था कि रेवोल्यूशनकारी शिया विचारधारा फैल सकती है। ईरान में चल रही गड़बड़ी को एक मौके के तौर पर देखते हुए सद्दाम ने इलाके पर कब्जा करने और इराक का दबदबा कायम करने का सोचा। पश्चिम और खाड़ी देशों ने चुपचाप सद्दाम का साथ दिया, क्योंकि उन्हें ईरान से खतरा था। 22 सितंबर 1980 को सद्दाम ने बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। उसे लगा था कि जीत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन उसने ईरान के पक्के इरादों को काम आंका। इसके बाद जो हुआ वह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि 8 साल की भयानक जंग की शुरुआत थी। वह इलाका फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। इराक का पहला हमला बहुत तेज था। जेट्स ने ईरानी हवाई अड्डों पर बम बरसाए और सैनिक खुजिस्तान में घुस गए। शुरुआती जीतें, जैसे खुर्रम शहर पर कब्जा, ने सद्दाम को उम्मीद दी, लेकिन ईरान का रेवोल्यूशनकारी जोश उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकला। खुमैनी ने देश को लामबंद किया। रेगुलर आर्मी और नई बनी रेवोल्यूशनरी गार्ड दोनों को इकट्ठा किया। स्वयंसेवकों की लहरें, जिनमें से कई युवा और अप्रशिक्षित थे, ने अपने पक्के इरादों से इराकी हमले को रोक दिया। यह युद्ध भयानक खाई वाली लड़ाई में बदल गया, जो पहले विश्व युद्ध की याद दिलाता था। 1982 तक ईरान ने खुर्रम शहर को वापस ले लिया, जिससे हालात बदल गए। शांति के बजाय ईरान ने सद्दाम को हटाने और हर्जाना वसूलने के लिए दबाव डाला। यह संघर्ष एक थका देने वाली युद्ध में बदल गया, जिसमें कोई भी पक्ष जीत हासिल नहीं कर सका। जल्दी जीत का सपना टूट गया था और उसकी जगह सालों के खून खराबे ने ले ली थी। दुनिया देखती रही, क्योंकि गतिरोध बढ़ता ही गया। जब फ्रंट लाइन रुक गई, तो दोनों पक्षों ने नई चालें चली। शहरों पर मिसाइल हमले और हवाई हमले। तेहरान और बगदाद पर लगातार बमबारी होती रही, क्योंकि शहरों के युद्ध में नागरिक निशाना बन गए। समुद्र में टैंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति को खतरा हुआ, क्योंकि दोनों देशों ने फारस की खाड़ी में जहाजों पर हमला किया। अमेरिका ने दखल दिया, टैंकरों को एस्कॉर्ट किया और ईरानी सेना से भिड़ गया। 1988 में त्रासदी हुई, जब यूएसएस विंसेंस ने एक ईरानी यात्री विमान को मार गिराया, जिसमें 290 नागरिक मर गए। इराक ने और आगे बढ़कर ईरानी सैनिकों और कुर्द नागरिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे बदनाम हलाबजा था। दुनिया ने अत्याचारों की निंदा की, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया गया। युद्ध की क्रूरता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई, जिसमें नागरिकों को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। संघर्ष की भयावहता ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन लड़ाई जारी रही। युद्ध की असली कीमत जिंदगियों से मैपी गई। 10 लाख तक लोग मारे गए, लाखों और घायल या विस्थापित हुए। दोनों देश आर्थिक रूप से बर्बाद और बुरी तरह जख्मी हो गए। ईरान में युद्ध ने इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत और शहादत की संस्कृति को मजबूत किया। इराक में सद्दाम का शासन और दमनकारी हो गया, लेकिन देश भारी कर्ज में डूब गया। दुनिया की बड़ी ताकतें तटस्थता का दावा करते हुए भी ईरान को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इराक का समर्थन कर रही थी। थकान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने आखिर में दोनों पक्षों को 1988 में वॉर विराम स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। खुमैनी ने इसे जहर का प्याला पीना कहा, लेकिन बंदूकें आखिरकार शांत हो गईं। हालांकि युद्ध की विरासत तो अभी शुरू ही हुई थी। वॉर विराम ने लड़ाई खत्म कर दी, लेकिन दर्द नहीं। सीमाएं वैसी ही रहीं। कोई भी पक्ष सच्ची जीत का दावा नहीं कर सका। इराक के युद्ध के कर्ज ने कुवैत पर हमला और आगे की अराजकता को जन्म दिया। ईरान ने अड्डियल रुख अपनाया। पश्चिम पर उसका अविश्वास और गहरा हो गया। युद्ध के सदमे ने दशकों तक दोनों समाजों को आकार दिया, भविष्य के संघर्षों को बढ़ावा दिया और क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित किया। आज ईरान और इराक सहयोगी हैं, लेकिन युद्ध के निशान अभी भी बाकी है। मारे गए लोगों और तबाही की यादें बनी हुई हैं युद्ध के स्थायी परिणामों की एक चेतावनी। ईरान इराक युद्ध की गूंज आज भी मध्य पूर्व को आकर दे रही है।